लिखा है गिनती पुस्तक में, वो आशीष ही देता चला गया। आमेन। वो आशीष ही देता चला जाता है, वो कभी कर्ज बंधन लेकर नहीं आता। हमारी जिंदगी में कोई है जो हमारी जिंदगी में बंधन लेकर आना चाहता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार प्रभु की आशीष है। आप सब लोगों के पास जो भी है परमेश्वर की आशीष है। आज मैं बता रहा हूं, संसार के पास जाओ, वो क्या आशीष समझते हैं? 4 कमरे, घर में एसी, कार, ये आशीष समझते हैं। और उनके पास लोग नहीं है, उनके पास रिश्ते नहीं है, उनके पास जो पैसा है, कपड़ा है अच्छा, वो आशीष समझ रहे हैं वो। और वो क्या आशीष है वास्तव में? नहीं आशीष। कल सुबह से करीब 5 घंटे 4 घंटे ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को हम परेशान थे और प्रार्थना भी कर रहे थे। प्रभु ने बोला कि मिल जाएगा। और काफी प्रार्थना करने के बाद मैं जब थक गया तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ संगति में, आप ढूंढेंगे। प्रभु का धन्यवाद। मैं संगति पहुंचा, बच्चा मिल गया। 4 घंटे मैंने ढूंढा और उसके माँ बाप रात से ढूंढ रहे हैं, परिवार ढूंढ रहा है, पर नहीं मिला। जब मैं संगति में गया, बच्चा मिल गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं परमेश्वर की महिमा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम संगति करते हैं, हम फेलोशिप करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो बीमारों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, वो दीन और दुखियों का कष्ट हरते हैं। अच्छा, ये बताने का फायदा है कि घाटा है? किसका फायदा है? जिसको पता लग जाए उसका फायदा है, या मसीह लोगों का फायदा है, या किसी एक समुदाय का फायदा है? जिसको पता लग जाए मैं कह रहा हूँ सबका फायदा है। अगर रियल में देखा जाए तो सबका फायदा है। अगर मुझे पता नहीं होता, ये गाना जब अभी तीरथ गा रहा था, मेरे को बड़ा मन करता है, प्रभु कौन सा दिन होगा जिस दिन तो अपने बच्चों को, पूरी दुनिया को ये बात बता देगा कि मैं ही हूँ तुम्हारा परमेश्वर। इस दुनिया में तो जो मोहब्बत करके लोगों को प्यार करता है ना, वो कोई कर ही नहीं सकता। तूने मुझे भोरे से उठाया था। भूरे से अभी गाया जो कैसा ये पजल हुआ, यीशु तूने मुझे छुप लिया, नहीं तो मैं मर जाता, रहता नहीं। आज अब फैमिली के ऊपर ही मेरी 2-3 घंटे से टीचिंग है। परिवार नहीं होते जिनके परिवार में कोई स्वामी ना हो, जिनके माँ बाप ना हो, वो परिवार तो है, पर मैं कहूँ खाली परिवार है वो। अगर हमारा पिता हमारे साथ ना हो तो क्या उसकी गवाही देंगे? क्या करेंगे उस परिवार का? अनाथ बच्चों को देखा कभी आपने, जिनके माँ बाप नहीं होते? बताओ मुझे कोई मिसाल दो। बहुत अच्छे बच्चे देखे हैं मैंने, उन्हें लंच पैक करने वाला कोई होता है? कोई नहीं होता, कुछ भी करने वाला नहीं होता उनका कोई। उनके बाहर वगैरह सब सेट होते हैं, कुछ भी नहीं, दुर्दशा हो जाती है। ये संसार की जो दुर्दशा आज दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक रीजन है। इसका सृजनहार परमेश्वर अलग कर दिया गया है, प्रभु जी चाहिए। परमेश्वर ने सारा संसार बनाया और बनाने के बाद उसे आशीष दी, मनुष्य को अपने समान बनाया और मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान भर दिया। और हुआ क्या है? उस समझ के सहारा से उसने ईश्वर को बनाना शुरू कर दिया। और ईश्वर जो अगम्य परमेश्वर है, उसको इंसान ने भूलना शुरू कर दिया। बहुत से जवाब ऐसे लोगों के मिलते हैं, कभी कभी बहुत दर्द होता है। यीशु अगर परमेश्वर अगर है तो यीशु को क्यों नहीं बचाया? बिल्कुल, वो बचाने के लिए
नहीं, पर हमें बचाने के लिए जान दिया है। ये बात तो बहुत बाद में समझ में आएगी, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि वो समझ नहीं सकता। आज जितने लोग यहाँ आए हैं और जो आ रहे हैं, क्या सोचते हो आपके पास टाइम ज़्यादा है या कोई काम नहीं है? बताइए। टाइम तो वही सीमित ही है, टाइम तो सबके पास बहुत कठिन समय है, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई टाइम ज़्यादा है, सबके पास सीमित समय है। मगर आप परमेश्वर को समय क्यों दे रहे हैं? जी, आपको मैंने कई बार ये बोला है, परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत बार वार्निंग दिया, बहुत बार मैसेज दिए, भविष्यवक्ताओं को भेजा, संसार के तमाम चिन्ह चमत्कार करके दिखाए, आखिरकार उसने अपने बेटे को भी भेजा जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसने ये बताया कि मुझे छोड़ कोई दूसरा तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर छुड़ाने वाला नहीं है। यशायाह 43 में जब हम पढ़ते हैं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की। मैंने एक बार आपको बताया था, एक माँ थी और स्कूल जा रही थी सुबह सुबह, और उसको ना लंच बॉक्स पकड़ा दिया किसी ने। उसको बोला, ये मेरा लंच बॉक्स मेरे बेटे को दे देना। तो अब जैसे अब इधर से जा रही है और रास्ते में घर है, तो उसने बोला, तेरा बच्चा पहचानोगी कैसे? सबसे सुंदर। उसने बोला, मेरा बच्चा सबसे सुंदर है। या किसका सुंदर है? यहाँ है किसी का बच्चा सबसे सुंदर है? बता दे, मेरा सुंदर है, बता। खुशी सुंदर है ना? ठीक है। अंजलि कह रही है मेरा सबसे सुंदर है, ठीक है। अब ये जो लंच बॉक्स था पैक करके जो दिया था उसकी माँ ने, जब वो स्कूल में लेके पहुंची तो उसे सबसे सुंदर अपना कनुआ नजर आ रहा था। वो जिधर भी देखे बार बार अपने भी नजर दिखाई। उसमें खुशबू आ रही थी खीर की, उसमें खुशबू आ रही थी इलायची की, केसर की खुशबू आ रही थी, क्योंकि वो बहुत अच्छे पकवान बना के भेजे थे उसकी माँ ने। किसी अच्छे अमीर आदमी का बच्चा होगा, पर माँ ने जब मन नहीं माना तो अपने बच्चे को बुलाया, बोला आ जा और खोल के खा, क्योंकि मेरे से सुंदर यहाँ मेरे को किसी का नजर नहीं आ रहा। खिला दिया टिफिन। जो बचा हुआ था उसका वाला सूखी रोटी और अचार या चटनी जो भी रखी थी, वो टिफिन उसने बाद में ढूंढा, देखा तो बोला, तू क्या उसका बेटा है? बोला हाँ। बोला ये तेरे लिए है। तो वो कहाँ खाएगा? वो गुस्से में घर पे आ गया, अपनी मम्मी से बोला, मम्मी तुमने आज मेरे लिए क्या भेजा था? बोला बेटा मैं रोज भेजती हूँ, वही भेजा तेरे लिए। उसने कहा मुझे आज अच्छा खाना नहीं मिला। तो वो भी लड़ने के लिए उसके घर पहुंच गई और बोला, इधर आ, तूने मेरे बेटे को खाना नहीं दिया? बोला बहन, चाहे मार, चाहे बदला ले, चाहे पैसा ले ले, मुझे सबसे अच्छा अपना लगा, इसलिए मैंने अपने को खिला दिया है। बाइबल ऐसा बताती है कि हम परमेश्वर का जो नजरिया है ना, ईश्वर का जो नजरिया है, वो गरीबी और अमीरी नहीं देखता है। मैया का जो नजरिया है, माँ जिसे जननी बोलते हैं, वो भेद नहीं करती बड़े और छोटे में, वो भेद नहीं करती काले और गोरे में, वो भेद नहीं करती कि मेरा बेटा कौन सा अमीर है, इसको मैं ज्यादा घी वाला पराठे खिलाऊंगा, कमजोर को कम खिलाऊंगा। उल्टा करती है माँ। क्या करती है माँ जानते हो? जो बच्चा कमजोर होता है उस पर ज्यादा ध्यान देती है। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, पिता है वो। अगर वो छोड़ दे लोगों को, एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, लोग खा जाते हैं उसके, लोगों को खा रहे हैं। कैसे? गरीब लोगों को कोई समझता था? नहीं समझते थे। उनको दबाया जाता था, सताया जाता था, उनकी कराहट बढ़ जाती थी तो ईश्वर प्रलय करना शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, उनका चिल्लाना मेरे पास आ गया है, परमेश्वर के कानों में जाता है। आज मैं फिर से आपको वहीं पर लेकर आना चाहता हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 को एक बार पढ़े ऊंची आवाज में, कोई भी याद है सबको? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। अब मैं पिछली बार क्या बात किया था आपसे, थोड़ा सा उस पर ही बात करूंगा। शादी को समझना,
पिछला टॉपिक मेरा क्या था? शादी को समझना। बहुत सारे लोगों ने शादी को समझा नहीं, शादी की बातचीत नहीं की, बाद में उनके घर में कलेश शुरू होती है। तो मैंने सिखाया शादी को समझना, और शादी एक पवित्र रिश्ता है, और ये पूरे जीवन का इधर भी है और उधर प्रभु के यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों एक तन हो जाते हैं। अन्यथा दूसरा कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें एक तन बोला गया हो। भले ही वो एक माँ की कोख में जुड़वा बच्चे ही क्यों ना जन्म लिए हों, फिर भी वो दोनों एक तन नहीं माने जा सकते। पर बाइबल में लिखा है पति और पत्नी एक तन है। एक तन है। तो इस पवित्र रिश्ते का आदर करना, ये सारी बातें मैंने सिखाया। आज है अविवाहित लोग, कैसे? अविवाहित, हाँ जी, कुआरे और कुआरी, बहनें और भाई। कितने लोग खुश हो रहे हैं इस मैसेज को सुनकर? लकी। हाँ जी, कोई खुश नहीं? ठीक है, शादी कर लेना, पर मैसेज तो सुनो। टेंशन में आ गई है तो शादी भी नहीं करने देंगे लग रहा है। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कुछ कल्ट ग्रुप चलेंगे जो तुम्हें शादी के लिए रोकेंगे, खाने के लिए रोकेंगे, पर मैं रोक नहीं रहा हूं, एक सलाह दूंगा परमेश्वर के वचन से, ठीक है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना आदर करने वाला समझता है तो क्या करे? वो सबसे पहला आदर किसको दे? परमेश्वर को। परमेश्वर को। पर आदर कैसे परमेश्वर को देंगे? हर एक चीज में परमेश्वर को सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और अगर बीवी घर में से आवाज मार दे तो मोटरसाइकिल का आवाज बंद कर देनी पड़ती है कि नहीं? चाबी, हेलो, हाँ, पहले आटा, ठीक है, चाय, ठीक है, ये सारा सिस्टम रखो, अब जाओ, तब फिर दोबारा स्टार्ट होती है। पत्नी की ज्यादा चल जाती है कई बार परमेश्वर से, फिर कई बार पतियों की चल जाती है। कहाँ जा रहे हो? बोला संगति में। बोला संगति में? बोला हाँ। तो सुनो ना, क्या पराठे बना के जाओ, ठीक है, बना दिए। ये कपड़े प्रेस करके जाओ, बोला कर दिए। अब तो जाने दो, टाइम बहुत हो गया, वो भैया भी शायद नाराज होंगे। हो नाराज, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा आदर पैदा करना पड़ेगा, करो इसको। यही सिखाता तुम्हारा परमेश्वर। तो आप मानते कि नहीं मानते? सीखिए आज कुछ अविवाहित लोग जो भी प्रभु के साथ है, क्या परमेश्वर उनसे बात करता है। और आज मैं बता रहा हूँ, बड़े सौभाग्य की बात होती है। धन्य है आप लोग जो कुआरे होकर प्रभु की सेवा को उतर गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सेवा को आप समझ गए हैं, कुआरे हैं, इसका मतलब आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। परमेश्वर के राज्य के उद्देश्यों को अविवाहित रहने का चुनाव कर सकते हैं, पर करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। मत्ती 19 अध्याय 11 और 12 पद को कोई पढ़े। 19 का 11 और 12। मत्ती 19 अध्याय उसका 11 और 12 पद। जी। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते। ये कठिन बातें है ना। कुछ लोग तो बहुत सरल होता है, सब बात मानते ही है। मानते कि नहीं मानते? धन्यवाद दो, सब देंगे, हालेलुया बोलो, सब बोलेंगे, आराधना करो, सब करेंगे, बपतिस्मा लेने की बात आ जाए, सब लेंगे? नहीं लेंगे। नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है, टाइट की बात आ जाए, 10 देने की, तो सब नहीं दे सकते। ऐसे ही ये बहुत गंभीर बात है जिस पर प्रभु बात करना चाहते हैं। और क्या है वो गंभीर बात? केवल वे जिनको ये दान दिया गया है। मेरी बहन, मेरे भाइयों, केवल वे जिनको ये गिफ्ट मिला है। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे नपुंसक हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे। जी, कुछ लोगों को शादी करने के लिए नहीं जन्म मिला, वो है ही ऐसे कि माँ के गर्भ से ही। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बाद में मनुष्यों ने छोड़ दिया, उनको बोला कि तुम तो सिर्फ इसी के लिए, सेवा के लिए उतर जाओ। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जी, जिनमें से पौलुस था। पौलुस कहता है, मेरे लिए शरीर की जितने भी भावनी चीजें हैं वो मेरे लिए कोई लाभ की नहीं है। ऑलरेडी अपने आप को एक मर्द होने पर भी
उसने एक भी इच्छा जायज नहीं की। शादी के लिए भी कंफर्म मना किया उसने, बिल्कुल बोला मैं चाहूं तो कर सकता था पर नहीं किया। परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लेना, ये हर कोई नहीं कर सकता। पहले ही मैसेज में बोला गया सबसे पहले, ये केवल वो कर सकते हैं जो परमेश्वर के वरदानों से भरे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जगाने के लिए धन्यवाद। आपको मैं बता रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 से 9, थोड़ी आवाज कंट्रोल करिए। 7 अध्याय 7 से 9। हाँ जी, जी। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 से 9। 7 से 9। मैं ये चाहता हूँ मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ जैसे मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो। क्या चाह रहा है यहाँ पर परमेश्वर का दास? सब मनुष्य हैं, जैसे परमेश्वर जैसे मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो जाए। क्या फिर हाहाकार मचेगी? अगर सब मनुष्य परमेश्वर के दास की तरह हो जाए, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, जिसने कभी किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से देखा नहीं, कितना अच्छा हो जाएगा। क्या सोच रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है दुनिया के लिए? बोलिए, क्या प्रार्थना थी इसकी? मेरी तरह ये पूरी दुनिया हो जाए। आजकल का नजरिया खराब हो क्यों रहा है? लोग लोगों को देखकर रंग बदल रहे हैं। किसको देखकर बदल रहे हैं लोग रंग? लोगों को देखकर। पर परमेश्वर हमें देखकर लोगों को बदलना चाहता है। हालेलुया, पढ़िए आगे। जी। परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं। परंतु हरेक को परमेश्वर की ओर से विशेष करके वरदान मिले हैं। मिले हैं। अलग अलग वरदान है, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का। किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों, अब विवाहित तो जो जिनका शादी नहीं हुआ, अनमैरिड। आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ अनमैरिड लोगों की? बताइए क्यों बात करना चाह रहा हूँ आज मैं? ये मैं मांग क्यों रहा हूँ आपसे बार बार? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप में गिरते यही है। एक ऐसा सिस्टम में आदमी खड़ा होता है जब शादी नहीं हो पाती है। सोच लीजिए आपकी उम्र लगभग 18 साल से शुरू हुई और आपकी शादी 25 साल तक अगर नहीं हो पाई है, डेली आपको पत्नी दिखाई देगी सपने में भी, सामने वाली छत पर भी, हर जगह। अगर बहन है कोई तो उसको अपना पति नजर आएगा, चाहे वो मूवी में भले ही कोई हीरो क्यों ना हो। दिमाग में उसको शैतान डालता है उसके दिमाग में, क्योंकि वो उम्र ऐसी है कि उस समय उसको लगता है यही शायद मेरा पति है, यही मेरी शायद पत्नी है। पर यहाँ पर प्रभु का वचन एक चीज आपको जो समझाना चाह रहा है, समझ लेना एक बात। आपके जीवन के लिए जीवन साथी कहां से जुड़ा हुआ है? परमेश्वर की ओर से। हर एक के जोड़े को परमेश्वर ने बनाया। आपका जोड़ा अगर है तो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुआरे आमीन बोल सकते हैं, शादीशुदा नहीं। मगर तुम्हारा जोड़ा उसने जब तक नहीं बनाया तब तक उनको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, और जुड़े जाए तो अलग करने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम, ईश्वर का काम उस परमात्मा को करने दीजिए। उस प्यारे पिता ने मुझे, आपको, हर एक को उत्तम फल दिए, उत्तम वरदान दिए। नीति वचन में 18 अध्याय के 22 पद में लिखा है शायद, जिसने भली पत्नी को पा लिया उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया। पा लिया। ये पदार्थ है क्या जी? जिस घर में नहीं दुल्हन पहुंच जाती है ना, घर का माहौल चेंज हो जाता है, रौनक आ जाती है, वही चार दीवारी चमकने लग जाती है, उस घर में छम छम की आवाज आने लग जाती है। बिना म्यूजिक के म्यूजिक रहता है। जब घर में कोई आता है वो दुल्हन दिखाई ना दे, आवाज मारते लोग, हेलो कहाँ गई वो, कहाँ गई? होता है कि नहीं? किसी की नई नई शादी हुई होगी तो उन्होंने बहुत ढूंढा होगा, अब तो भले ही ना ढूंढे। प्रभु का धन्यवाद, हमारा तो एक ही कमरा था, ढूंढना नहीं पड़ता। आगे, और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, और विधवाओं के विषय में भी कहता हूँ, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। हाँ जी, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। और पौलुस कह रहा है कि अगर कोई विधवा भी है, अगर कोई परेशान है, तो परमेश्वर ये नहीं कहना चाहता उससे कि वो आत्महत्या कर ले, या उन्हें जला दिया जाए, या उन्हें मार दिया जाए,
या उनका कोई जबरदस्ती से शादी कराए। अगर वो ऐसे ही रहना चाहते हैं तो ऐसे ही रहें। पौलुस सिखा रहे हैं वहां पर। क्यों? सोचो, कई बार आपने शादी करवा दी दोबारा और दूसरा भी मर गया, फिर होता है ना कई बार। मैं ऐसे कई गवाही बता सकता हूँ जिनकी 2-2, 3-3 शादियां हुई और तीनों पति आज मर गए हैं। बहुत दुख लगता है लड़कियों को, वो बहुत फूट फूट के रोती हैं जब भी मिलती हैं। तो क्यों? इससे अच्छा तो एक ही मरता तो उस पर हत्या तो नहीं लगती। लोग उसे बोलते हैं तू बहुत बुरे मुंह की है, तू बहुत गंदी है, तू खराब है, इसलिए देख तेरे 3 पति खा लिए तूने। ऐसे बोलते हैं कि लोग खा लिए। ये पौलुस जो भी बातें समझा रहा है ना, कुछ बातें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कुआरे लोग बुरी बात नहीं है, अभी मैं आगे उस टॉपिक पर लेकर आऊंगा। परमेश्वर के योग्य काम करने वाला व्यक्ति कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने अगर आपको और मुझे बुलाया है, उसकी बुलाहट को पहचाने। आगे जी। ये परंतु यदि वे संयम ना कर सके, और अगर वो संयम ना कर सके, आप में एक परमेश्वर के वचन से कल में समझा रहा था ना आपको, टीचिंग में क्या बोला, यही चीज बोला। एक मसीह सिद्धांत जीने के लिए पाप से नफरत करनी पड़ेगी। बस हमें प्यार करना पूरी दुनिया से, और पाप से नफरत करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहावत बोलते हैं ना, पापी पापी क्या है, बच जाएगा, मगर पाप तो क्या करना है हमें, पापियों को प्रभु के पाप लाना तक वो पाप को छोड़ दे। आगे तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। हाँ जी, हालेलुया। तो ये गलत काम करने से अच्छा है, अच्छा है कि वो शादी कर लेगा। विधवा कोई नहीं रह सकती, कुआरा नहीं रह सकता। बहुत सारी बातों में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छी बात है। एक बहन थी हमारे गांव में, और उसने लगभग 45-40 साल की उम्र तक शादी नहीं किया। कितने साल? 40-45 साल। और 45 साल के बाद इतना दिमाग खराब हुआ उसका, फिर वो गाड़ी में बैठे जब लोगों के साथ घूमने लगी, लोगों ने बहुत बुरा भला बोला। अच्छी पढ़ी लिखी थी, सब कुछ अच्छा था, पर दिमाग का कोई पता नहीं ना कब क्या हो जाए। तो प्रभु का वचन सिखाना ये चाहता है कि अगर कोई ऐसा करे तो इससे अच्छा है कि वो शादी करे। समझ रहे हैं मेरी बात को? शादी करना कोई पाप नहीं है, ये आदर की बात है। मगर शादी ना करके कह के और फिर गलत काम करे, ये बहुत ही अधर्म और पाप को बढ़ाने वाली बात है। व्यवस्था में मूसा जी ने जब बोला था तब लोगों को बोला कि यदि कोई ऐसी लड़की हो या ऐसा कोई व्यक्ति हो जो पाप को बढ़ावा दे, उन्हें मार देना चाहिए। जानते हैं, 1-2 ऐसी औरतें या ऐसा आदमी, गलत आदमी जो हजारों को भ्रष्ट करे, उससे अच्छा है परमेश्वर का वचन कहता उनको अलग कर देना चाहिए। तब वो आज के पीरियड की बात नहीं है, तब की व्यवस्था थी, उसकी बात बता रहा हूँ, ताकि कोई पाप और ना कर पाए। पर शादी करना पाप नहीं था, कभी भी पाप नहीं था। तो शुरू से परमेश्वर ने उसको अलग व्यवस्था दिया है, और शादी करके एक परिवार को पालना ये भी एक परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा आप संत बन जाएंगे या आप प्रभु के दास बन गए तो आपको पत्नी को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं। माता पिता को छोड़ना है, ये भी नहीं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि वो जब से प्रभु में जाने लगे हैं तब से अपने माता पिता की सेवा छोड़ दी उन्होंने। दुख लगता है, फिर परमेश्वर का नाम खराब करने वाली बात है। पढ़िए आगे, हो गया पूरा। एक और वचन